दोस्तों, क्या हुआ जब मोहम्मद अज़ीज़ साहब मोहम्मद रफ़ी साहब से मिले। दोस्तों, आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत चाहते थे और उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और मोहम्मद अज़ीज़ साहब भी रफ़ी साहब से 2 बार मिले थे। कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे, और इस सब के बारे में मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों मोहम्मद अज़ीज़ साहब का एक वीडियो मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था मोहम्मद अज़ीज़ साहब का फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग सॉन्ग कौन-सा है, ये मैंने आपको बताया था और एल्बम का नाम भी बताया था। सन 1977 में मोहम्मद अज़ीज़ साहब के 2 गाने रिकॉर्ड हुए थे, जो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रिकॉर्ड किया था। एक गाना था शाम जो आए तो आंसू बहाए, और दूसरा गाना था ओ जाने जाना होना ना खफ़ा मुझसे। तो दोस्तों, मोहम्मद अज़ीज़ साहब के एक दोस्त थे जो म्यूज़िशियन थे। वो अक्सर फ़िल्मों के लिए भी म्यूज़िक बजाया करते थे, और अज़ीज़ साहब जब होटलों में गाते थे तो उस टाइम भी वो म्यूज़िक बजाया करते थे, यानी कि शो में भी वो म्यूज़िक बजाया करते थे। तो अज़ीज़ साहब ने उनको एक दफ़ा कहा था कि जब भी आप रफ़ी साहब से मिलो तो मुझे ज़रूर रफ़ी साहब से मिलाना, मैं रफ़ी साहब से मिलना चाहता हूँ। तब अज़ीज़ साहब के दोस्त ने कहा ठीक है, जब भी रफ़ी साहब का कोई रिकॉर्डिंग होगा तो मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा और रफ़ी साहब से मिलाऊँगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रफ़ी साहब का कोई गाने का रिकॉर्डिंग होने वाला था, तो उस म्यूज़िशियन को भी बुलाया गया था। तो उस म्यूज़िशियन ने क्या किया, मोहम्मद अज़ीज़ साहब को भी अपने साथ ले लिया और वहाँ पर चले गए स्टूडियो पर। और वहाँ जाके मोहम्मद अज़ीज़ साहब के जो दोस्त थे उन्होंने रफ़ी साहब को कहा कि तुम्हारा एक बहुत ही चाहने वाला है, तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुमसे मिलना चाहता है, बाहर बैठे हैं। तब रफ़ी साहब ने कहा कि तुम उनको अंदर बुलाओ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब अज़ीज़ साहब के वो दोस्त बाहर आए और अज़ीज़ साहब को कहने लगे कि चलें, अब आपका काम हो गया, अब आप रफ़ी साहब से मिलने वाले हैं। तो अज़ीज़ साहब बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और अंदर चले गए और रफ़ी साहब से मिले। और अज़ीज़ साहब के जो दोस्त थे उन्होंने रफ़ी साहब को अज़ीज़ साहब का वो गाना सुनाया था जो अज़ीज़ साहब ने पहली बार रिकॉर्ड किया था, शाम जो आए तो आंसू बहाए। रफ़ी साहब उस गाने को सुनकर बहुत खुश हुए थे। तब अज़ीज़ साहब ने भी फिर से कहा कि ये गाना मैंने गाया है, और अज़ीज़ साहब को उन्होंने बहुत प्यार किया और कहा कि तुम मेरे अंदाज़ में गाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज़िंदगी में जो है कभी भी शराब को हाथ मत लगाना, छोटों से प्यार करना, बड़ों को इज़्ज़त देना, ये रफ़ी साहब ने अज़ीज़ साहब से कहा था। और अज़ीज़ साहब ने इन बातों को अपने दिल में रखा, कभी ज़िंदगी में शराब को छुआ नहीं, बड़ों की इज़्ज़त करते रहे, छोटों से प्यार करते रहें। ये आदर्श रफ़ी साहब ने अज़ीज़ साहब को दिए, और इन्हीं आदर्शों को लेकर मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने अपना ज़िंदगी गुजारा। आखिरी समय तक कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया, बड़ों से बदतमीज़ी नहीं की और छोटों को हमेशा प्यार देते रहे। तो ये थे हमारे मोहम्मद अज़ीज़ साहब। दोस्तों, मोहम्मद अज़ीज़ साहब 2 बार रफ़ी साहब से मिले थे। एक दफ़ा शो में मिले थे, जो बिल्कुल दूर से देखा था, कभी सामने देखा नहीं था पर दूर से ज़रूर देखा था। और दूसरा बार जो है उनके दोस्त ने उनको मिलाया था। तो इस तरीके से अज़ीज़ साहब रफ़ी साहब से मिले थे। और ये सारी बातें मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने ख़ुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था। ये इंटरव्यू आप लोगों को यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। मेरे पास तो ये इंटरव्यू है, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो उसको कट करके बीच में डालना बहुत थोड़ा-सा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैंने सिर्फ़ अपने बातों में ही आप लोगों को ये सारी बातें सुना दिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, वीडियो वॉचिंग करने के लिए।